गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर फ्रॉम वीवीएन लाइब्रेरी एकेडमी जजर फॉर कॉमर्स एंड फाइनेंस। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, अभी रिसेंटली मैंने एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 2 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें कि हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के क्वेश्चंस कंप्लीट किए। उस चैप्टर के बारे में डिटेल से स्टडी की। नियर अबाउट मैंने उसके 35 लेक्चर जो है हम लोगों को प्रोवाइड किए। होप सो कि आपने वो क्लासेस देख ली होगी। अब उन क्लासेस के बाद सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं बेटा, इस चैप्टर में बेसिकली हमारे सामने जो मेन प्रॉब्लम्स रहेंगी आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से हमें मैं पहले भी आपको अवगत करवा चुका हूं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर किसी भी कारण से पार्टनरशिप डीड में कोई परिवर्तन आए। जब पार्टनरशिप डीड में कोई चेंज आता है ना, तो उसे ही क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप। इसके दो पोजीशन हम पहले कर चुके हैं, पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। आज हम लोग तीसरे पोजीशन में चल रहे हैं, रिटायरमेंट और फिर उसके बाद डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो चैप्टर हमारा फाइनल है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, या फिर आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उस बुक को ओपन करके मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमारे पास जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो रहेंगे हमारे पास, वो क्या क्या रहेंगे अभी देखते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में मेरे पास सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो and gaining ratio and gaining ratio। ठीक है, जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है या एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, कैसे गेनिंग रेशियो निकालते हैं, इसके बारे में हमारी पहली प्रॉब्लम जो है हमारी रहेगी, इसके बारे में हम लोग यहाँ सीखेंगे। दूसरा पॉइंट जो हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं, दैट इज accounting treatment of goodwill। accounting treatment of goodwill, इसके बारे में हम सीखेंगे बेटा। कैसे रिटायरमेंट के केस में या डेथ के केस में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का, ये हमारा यहाँ पर बेसिकली पॉइंट रहने वाला है। तीसरा जो पॉइंट हम सीखेंगे, तीसरी जो समस्या हमारे सामने रहेगी वो क्या रहने वाली है बेटा, दैट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, accounting treatment of accumulated profits, losses and reserves। इन रिजर्व्स में भी हम लोग दो प्रकार के रिजर्व्स का ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं। एक तो दैट इज रिलेटेड टू फ्री रिजर्व्स, और दूसरा पॉइंट हम जो सीखेंगे दैट इज स्पेसिफिक रिजर्व्स। बताइए, क्या आपको ये बात क्या समझ में आ रही है? क्या जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपको विजिबल है? इसमें कोई समस्या तो नहीं है? क्या मुझे इंक डाल लेनी चाहिए? ओके, एक मिनट समय दीजिए, मैं इसमें इंक डाल देता हूँ। हाँ जी, बताइए, चलते हैं। आप थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा डार्कनेस नजर आए। ओहो, कोई बात नहीं, वेट करिए। फोर्थ पॉइंट, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे फोर्थ पॉइंट में, दैट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ revaluation of assets and reassessment of liabilities। It means here we will prepare revaluation account। यहाँ हम क्या बनाने वाले हैं बेटा, revaluation account मेंटेन करने वाले, ठीक है। with another name profit and loss adjustment account, profit and loss adjustment account, ठीक है। अब थोड़ा सा इनमें फर्क पड़ा ना,
काफी साफ हुई है। चलिए फिफ्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, जो हमारे सामने प्रॉब्लम रहेगी फिफ्थ पॉइंट की, दैट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, हिडन गुडविल क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहने वाला है दैट इज रिलेटेड टू एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके आधार पर हम पार्टनर्स के कैपिटल में क्या एडजस्टमेंट करेंगे, इसके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे जरूर बताएं, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट आपके लाइव लिख पाऊंगा और आप लोगों को बता पाऊंगा, साथ साथ आप प्रॉब्लम भी सोल्व कर पाऊंगा। चलिए नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट जो हमारा रहेगा दैट इज रिलेटेड टू अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पैसा कैसे दिया जाएगा, एंड ओपनिंग इज लोन अकाउंट, और साथ में इसका लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट हम लोग सीखने वाले। लास्ट वन पॉइंट रहेगा बेटा दैट इज अमाउंट पेबल टू डिसीज्ड पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव। जो मरने वाला पार्टनर है उसके रिप्रेजेंटेटिव मतलब नॉमिनी को, रिप्रेजेंटेटिव को हम कितना पैसा देंगे, किस हिसाब से देंगे, कैसे कैलकुलेशन की जाएगी, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने। तो ओवरऑल अगर बात करें रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर के केस में, तो हम लोग यहाँ पर बेसिक जो आज हमारी पहली क्लास है इसके रिगार्डिंग वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। इस इंट्रोडक्टरी क्लास में मैं आपको समझने कर रहा हूँ कि भाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव या प्रॉब्लम जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम रहेगी। सबसे पहले कि कैसे नया ऑफिशियल रेशियो निकाला जाएगा। दूसरे नंबर पर जो प्रॉब्लम रहेगी दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसकी जनरल एंट्रीज कैसे पास की जाएंगी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन तीसरे पर हम सीखेंगे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है। देन देयर आफ्टर पॉइंट नंबर 4 हम लोग सीखेंगे कि भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का कैसे ट्रीट किए जाएंगे, कैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल, हिडन गुडविल कैसे निकाली जाएगी, उसकी क्या जनरल एंट्री रहेगी। एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे कैपिटल का एडजस्टमेंट इस तरीके से करके चलेंगे। जब हम लोग बात करेंगे अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर एंड ओपनिंग हिज लोन अकाउंट, और लोन अकाउंट का सेटलमेंट कैसे किया जाएगा। देन अमाउंट पेबल टू डिसीज्ड पार्टनर, मतलब जो पार्टनर मर गया है उसके रिप्रेजेंटेटिव को क्या अमाउंट पे की जाएगी, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक लास्ट में हम लोग सीखेंगे कि भाई आफ्टर रिटायरमेंट और डेथ बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी, बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट। तो ये कुल मिलाकर वो समस्याएं हैं जिनमें छोटी छोटी समस्याएं बीच में आती रहेंगी, इनके बारे में। तो हम सब ये बात आपको समझ में आई होगी कि हम लोग क्या इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बने रहें, जुड़े रहें, ताकि आपको इस चैप्टर की पूरी डिटेल से जो जानकारी वो मिलती रहे और आप इस क्लासेस का एंजॉय लेते रहें। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करिए और लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर इन क्लासेस का बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या होगा हमारा, हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग। ठीक है, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।